चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हो, कर्नल हरसिंह सिंह साहब हो, सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, नीरज अत्री साहब हो, अंकुर शर्मा हो, विष्णु शंकर जैन हो, ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे। सब ने अपनी अपनी इनिंग खेल ली है, उनको सत्ताओं से कुछ नहीं चाहिए। इसलिए लोगों को लगता है कि अरे ये किसी टिकट पाने के लिए बोल रहे हैं, इनको राज्यसभा में जाना है, वहां जाना है, क्योंकि आप वही सुना है, सोचा है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। ये 10-20 लोग, मैं जिस वक्त यहां बोल रहा हूं, मेरे साथी किसी न किसी शहर में ऐसे ही भाषण दे रहे हैं। और क्यों लोग सुन रहे हैं? हम कोई फिल्म स्टार हैं क्या? हम किसी पार्टी के लीडर हैं क्या? आप में से जितने लोग बैठे हैं, किसी के मन में यह भाव नहीं होगा कि आज हम उन्हें सुनने जाएंगे तो हमें कुछ भौतिक फायदा होने वाला है। यह सुन ही आप इसलिए रहे हैं कि आप सच जानना चाहते हैं। ताकि कोई भी आदमी आपको मूर्ख ना बना सके। ये सारे धर्म बराबर हैं, ये बार बार मैं रिपीट करता हूं। सारे धर्म जब बराबर होंगे, जब सारे धर्म होंगे। लेकिन सब झूठ बोल रहे हैं। कथाकार भी झूठ बोल रहा है, कलाकार भी झूठ बोल रहा है, अभिनेता भी झूठ बोल रहा है, संसद में भी झूठ बोल रहे हैं, समाज का हर वक्त झूठ बोल रहा है। अगर कोई शब्द गलत इस्तेमाल करोगे तो झुमरी तलैया पहुंच जाओगे। एड्रेस ही गलत है आपके हाथ में तो आप पहुंचेंगे गलत। हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई मंदिर में बोलने वाला मंत्र नहीं है जिसे धर्म कहते हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी और दायित्व। एक मां का धर्म क्या है, एक पति का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है, एक सरकार का धर्म क्या है। हर एक का धर्म बटा हुआ है, यानी उसका दायित्व क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका काम क्या है। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होता, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता। और ये इसलिए है कि सनातन जिसका जिक्र आया, एक सनातन सभ्यता ने, संगठन ने इसमें मदद भी की है। सनातन है क्या? सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। और जिसे आज आप बहुत सारी चीजों के नाम दे सकते हैं, उसको अलग अलग चीजों से जानते होंगे आप। क्या O2 नाम की चीज जिसे आप ऑक्सीजन कहते हैं, और जिसे CO2 जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जब तक ये पता नहीं चला था तब तक सांस किसी और चीज से ले रहे थे क्या? तब भी ले रहे थे, तब भी वो ऑक्सीजन ही होगी। उसका नाम आज किसी ने ऑक्सीजन दे दिया तो आप कह रहे हैं ऑक्सीजन है। 1958 में नासा बना। हमारे लोगों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने बातचीत कर में कम करना शुरू कर दी। इसलिए बच्चे समझते हैं कि जब से नासा आया था तभी से हमें पता चला सूरज कब निकलता है, चंद्रग्रहण कब होता है और सूर्यग्रहण कब होता है। हमारी नानी, दादी, परदादी एक्यूरेट समय, दिन बता देती थी कि बहू कल सूर्य ग्रहण है, खाना बना के मत रखना। अब वो साइंस जानती थी कि नहीं जानती थी, ये मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि हमारे यहां ओरल ट्रेडिशन था और सब कुछ पता था। 5 रुपए का पंचांग शहर के, इस हिंदुस्तान के किसी गली कूचे गांव में चले जाइए, उसे देख के कल इतने बजे सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। कहां था नासा? कहां थे वो जो आए थे? ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहते हैं, जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, लेकिन आज उनके यहां सूरज निकल आता है तो संडे मनाते हैं।
हर छोटी छोटी बात पर इतना कॉम्प्लेक्स समाज में भर दिया गया है कि आप अपनी बात को तर्कों से नहीं कहते। अभी कोविड आया, अब कोविड में हर आदमी को बता दिया गया है, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हमारी सरकार तो निकम्मी है। ऑस्ट्रेलिया में देखो, ग्रेट ब्रिटेन में देखो, अमेरिका में देखो, आज की युवा पीढ़ी जो मेरी बात सुन रही हो, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं या महाज्ञानी हैं या उनको समझ में नहीं आता है, तो बुजुर्गों ने कहा है कि अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो बोलो कम। 135 करोड़ ऑफिशियली, अनऑफिशियली 150 करोड़ इस देश की जनसंख्या है। 150 करोड़। सुप्रीम कोर्ट यह कहती है, यह किसी पार्टी का तथ्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में 5.5 करोड़ लोग, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, अफगानिस्तान से आए हों, इस देश में 5.5 करोड़ लोग इल्लीगल घुसपैठिए हैं। साढ़े 5 करोड़ हमारे यहां वो लोग हैं जिनकी गिनती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 25 लाख है। जितनी हमारे यहां दिन में झूठन होती है उतनी तो पॉपुलेशन है उनकी, लेकिन तुलना ऑस्ट्रेलिया से हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की जमीन भारत से 10 गुना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने काबू पा लिया, हमने नहीं पाया। ग्रेट ब्रिटेन टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ 25 लाख है, भारत से तुलना हो रही है। कमोवेश हमारे यहां इतने इलीगल हैं जितना तुम्हारे यहां लीगल है, हम उनका भी ध्यान रखे हुए हैं। अमेरिका 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे यहां 5 अमेरिका बनेंगे, तब भी हमारे यहां उनकी पुलिस को नियम के अनुसार, जो उनकी पुलिस है, उनकी पुलिस को ये एक सार्वजनिक तौर पर यूनिफॉर्म लॉ के तहत इस बात की इजाजत है कि अगर सामने से कोई भी हथियार उठा रहा हो या ये लगता हो उस पुलिस वाले को कि ये हथियार चला सकता है, इससे पहले उसे गोली मार देनी चाहिए। वो हमें मानवता की बात सिखा रहे हैं। हमारी पुलिस को मार मार के, दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, उसके हथियार छीन के मारा जा रहा है। हम तब भी उस पुलिस वाले के उस पेशेंस को देखिए कि थोड़ी देर के लिए वो सोचे कि गद्दी, ये वर्दी हटाओ, बंदूक रखो, और वो अपनी पे आ जाए तो 3-4 को वैसे ही मार देगा, लेकिन तब भी नहीं मार रहा। उसकी उस सहनशीलता को कुछ लोग कायरता समझ रहे हैं। वो भारत के आदर्शों से अपने समाज को बताना चाहते हैं। मेरी माएं, बहनें, हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं पूरी दुनिया का, तब भी दुनिया में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, किसी चीज में नहीं कर सकता। और मैं अपनी बात रिटोरिक्स में नहीं कहता कभी। पूरा हमें वेस्ट, आज की युवा पीढ़ी को बताता, पूरा वेस्ट चिल्ला चिल्ला के आपको बताता है, भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है, भारत में महिलाएं बड़ी पिछड़ी हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता है। वुमेन लिबरेशन की जो डेफिनेशन है वो हमको बताई जाती है। वुमेन लिबरेशन क्या चीज होती है? महिलाएं ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती। किसी राजनीतिक ने, छोड़ दीजिए राजनीतिक लोगों को, वैसे भी मानता हूं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, समाज में से कोई आदमी उठ करके ये बात नहीं बोल सकता क्या? हम गरीब हैं, हमारी आस्थाएं परंपराओं पे तुम सवाल उठाओ क्योंकि तुम जानते नहीं उनको, क्योंकि जान ही नहीं सकते तुम, तुम्हारे पास वो बुद्धि नहीं है। लेकिन जिन तथ्यों पे तुम हमको पूरी दुनिया के सामने छोटा दिखाना चाहते हो, उनसे पूछिए। 244 साल हो गए अमेरिका को आजाद हुए। 244 साल में
जो वुमेन लिबरेशन के ठेकेदार हैं, जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, 2244 साल में एक महिला को राष्ट्रपति नहीं बना पाए।